खबर यह है कि अब से कुछ ही देर पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया है। लगातार कई घंटों तक पूछताछ चलती रही और इस पूछताछ के बाद तकरीबन अभी तक जो खबर आ रही है कि 7 घंटे पूछताछ हुई और उसके बाद गिरफ्तारी हो चुकी है। नवाब मलिक का जेजे अस्पताल में मेडिकल टेस्ट किया गया है। अब से कुछ ही देर बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है, मुंबई के सेशन कोर्ट में। दूसरी ओर नवाब मलिक की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही ईडी दफ्तर के बाहर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी करना शुरू कर दिया है। ईडी ने अंडरवर्ल्ड से कथित संबंधों वाली एक संपत्ति के सिलसिले में नवाब मलिक को तलब किया था, जिसके बाद सुबह 7 बजे करीब ईडी की टीम पहुंचती है नवाब मलिक के घर पर और कुर्ला में उनकी मौजूदगी थी। उसी घर पर टीम पहुंची और उन्हें लेकर ईडी दफ्तर पहुंची और लंबी पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन सवालों के साथ साथ जब नवाब मलिक मीडिया के सामने आए, जब ईडी की टीम उनको गिरफ्तार कर लेके जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो लड़ेंगे और जीतेंगे। शिवसेना ने इस कार्रवाई को महाराष्ट्र सरकार के लिए चुनौती कहा है, तो एनसीपी इसे बदले की कार्रवाई कह रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि जो जैसा कर रहा है वो भुगत रही है। सवाल यह है कि नवाब मलिक पर आरोपों की सच्चाई क्या है, लेकिन इस बीच नवाब मलिक को पहले आप सुनिए। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे। तो आखिर क्या सच्चाई है? सियासत का कोई एंगल है? बहुत सारे सवाल है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सीधे मुंबई आपको लिए चलते हैं। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक गुप्ता जो कि कोर्ट से इस वक्त सेशन कोर्ट से मुंबई से जुड़ रहे हैं, और दिवाकर सीएम हाउस से, यानी वहां भी आपात बैठक चल रही है क्योंकि एक सरकार में मंत्री है वो। विवेक, सबसे पहले मैं आपसे समझूंगी, अभी पिछले तकरीबन 4 से 5 घंटे में जो हलचल रही है, सबकी निगाहें हैं क्योंकि नवाब मलिक वो चेहरा है जो कि कई सारे मामलों में जब वो खुलकर सामने आकर बोल रहे थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। देवेंद्र फडणवीस का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बहुत सारे एंगल की बातें निकलकर सामने आई, आज वो दिन जब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या एंगल है, क्या मामला है, हमारे दर्शक समझना चाहते हैं। रीमा, देखिए, ये जो पूरा मामला है उस पर ईडी ने उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं नवाब मलिक के ऊपर, वो आपको बताना चाहेंगे कि नवाब मलिक का घर मुंबई के कुर्ला इलाके में है और उसी कुर्ला इलाके में एक बहुत बड़ी जमीन का प्लॉट खरीदने में उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि वो जमीन का प्लॉट उन्होंने 1993 बम धमाके के दोषी सरदार खान से वो प्लॉट लिया है और उस प्लॉट की जो कीमत है वो करोड़ों रुपए में है। लेकिन नवाब मलिक ने अपने पावर की वजह से और अंडरवर्ल्ड लिंक की वजह से उस प्लॉट को काफी सस्ते में खरीदा है। उसको लिए ये पूरा आरोप लगा था, उसको लेकर पूरी जांच चल रही थी। आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले एनआईए ने एक मामला दर्ज किया था जिसमें इकबाल कासकर, दाऊद इब्राहिम पूरे मामले में आरोपी थे। उस मामले की जांच करते करते समय जब पैसों के लेन देन की बारी आई तो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने एनआईए की एफआईआर की बेस पर अपनी जांच शुरू करने के बाद 1 हफ्ते तक ईडी ने इस पूरे मामले में जांच की और दाऊद इब्राहिम की जो बहन हसीना पारकर है उनके घर पर छापेमारी भी की थी। उसके बाद हसीना पारकर बहुत बड़ा मामला है। मुझे बस एक पॉइंट ये आपसे जानना है कि क्या किसी ऑफिसर से बातचीत आपकी हुई है? कुछ भी ऐसा पॉइंट उन्होंने स्वीकारा है नवाब मलिक ने जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई हो? देखिए रिमा, इस पूरे मामले में ईडी जो सूत्र है उनका साफ तौर पर कहना है कि जब नवाब मलिक को इसके बारे में पूछताछ की गई तो नवाब मलिक ने इस पूरे आरोपों को उन्होंने गलत बताया। उनका साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के साथ कोई लिंकअप नहीं है। लेकिन ईडी ने यह भी कहा है कि जो सवाल जवाब उनकी प्रॉपर्टी को लेकर बातचीत हुई थी उन सवाल जवाब का नवाब मलिक ने ठीक से जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों के पास कुछ न कुछ ऐसा सबूत जरूर है। उसके बाद ही ईडी ने नवाब मलिक को आज दोपहर तकरीबन 2:45 पर उन्हें अधिकारी गिरफ्तारी दिखाई गई है। बाकायदा उन्हें हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई है उसमें सच्चाई यही रही है कि जब तक टीमों के पास कोई पुख्ता सबूत ना हो, किसी सवाल के जवाब देते में कोई चेहरा फंसता हो तब तक गिरफ्तारी होती नहीं है। अब मैं दिवाकर के पास जाऊंगी। दिवाकर, चूंकि सरकार में मंत्री है नवाब मलिक, इस एंगल से बहुत प्रेशर है सरकार के ऊपर और बीजेपी तो खुलकर ये कह रही कि इस्तीफा दे दीजिए सबसे पहले नवाब मलिक को लेकर। तो अब सरकार के स्तर पे किस तरीके की बड़ी बैठक चल रही है या शरद पवार के घर पे एक बड़ी बैठक चल रही है, ये गहमा गहमी कैसी है, ये जरा बताइए आप। देखिए रीमा, पहली अपडेट अगर मैं आपको दे दूं तो मैं वर्षा बंगले पर मौजूद हूं। उद्धव ठाकरे का सरकारी बंगला है मेरे पीछे और यहां पर इस वक्त जो जानकारी मिल रही है कि सीएम उद्धव ठाकरे मौजूद हैं। इंतजार है कि जो उनके मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो जो आपात बैठक की बात कही जा रही है वो शुरू होगी। लेकिन इसके पहले जो सिल्वर ओक है, शरद पवार का जो घर है, वहां पर जो है इस वक्त एनसीपी के बड़े नेताओं की बैठक चल रही है, जिसमें दिलीप वलसे पाटिल जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र सरकार के, इसके अलावा जयंत पाटिल जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है एनसीपी के, इसके अलावा जो डिप्टी सीएम है अजीत पवार
वे तमाम बड़े नेता जो है इस वक्त शरद पवार के साथ बैठक कर रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि उस बैठक के बाद सीधे, क्योंकि सिल्वर ओक की जो दूरी है सीएम हाउस से महज कुछ मिनट की दूरी है, और ऐसे में वहां से जैसे ही बैठक खत्म होगी यहाँ पर तमाम नेता पहुंचेंगे। और आपात बैठक इसलिए बुलाई गई है कि आखिर नवाब मलिक को लेकर सरकार को क्या फैसला करना है, क्या उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहना है या नहीं कहना है, या अगर नहीं कहना है तो क्या पूरी सरकार जो है वो जो है उनके पीछे खड़ी है उनको सपोर्ट करने के लिए, ये देखना अहम होगा। क्योंकि इस बैठक के सरकार बाद के सामने क्या चुनौती है भी, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कमिश्नर को लेकर जो स्टेटमेंट दिया है, पुलिस के ऊपर से भरोसा उठ सकता है। ये राज्य सरकार को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी रही है उसको लेकर भी हम बता सकते हैं